की शुरुआत होती है डैनवी नाम की एक लड़की से, जो मैथ क्लास के टाइम सो रही होती है। इसलिए टीचर उसे सोता देख उसे एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने देता है, जिसे कोई भी स्टूडेंट बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता था। लेकिन डैनवी उन महान स्टूडेंट में से एक थी जो आसान से सवाल को भी सॉल्व नहीं कर पाते। इसके लिए तो डैनवी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यह कहकर टीचर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे डांटते हैं और स्कूल का यह दिन इसी तरह निकल जाता है। जिसके बाद डैनवी अपने घर पर होती है। डैनवी की मदर उसे कहती है, तुम्हें अब कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। डैनवी मदर की यह बातें सुनकर परेशान हो चुकी थी, इसलिए वह थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए बाहर निकल जाती है। जिसके बाद वह एक क्रियो के क्लब में जाती है, जहां वह अपने फ्रेंड के साथ खूब मस्ती करती है, जिससे उसके दिन भर की सारी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाती है। कुछ दिनों के बाद अब एग्जाम का दिन भी आ चुका होता है। डैनवी तैयार होकर अपना सामान लेकर एग्जाम देने के लिए निकलती है और मदर उसे अच्छे से एग्जाम देने को कहती है और उसके बैग में खूब सारी खाने की चीजें रख देती है। जिसके बाद डैनवी कॉलेज पहुंचती है और कॉलेज के गेट के पास खड़ी हो जाती है और वह मदर की बातों को काफी सोच रही होती है कि कहीं वह फेल ना हो जाए, और वह नर्वस हो जाती है, जिसके कारण वह काफी डर जाती है। इसलिए वह आखिरी में फैसला करती है कि वह एग्जाम नहीं देगी और वहां से भाग जाती है, इस डर में कि कहीं वह फेल हो जाएगी तो अपनी मदर की नजरों में गिर जाएगी। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि वह एग्जाम ना दे। डैनवी कॉलेज से दूर एक पार्क में जाकर बैठी होती है और काफी बारिश भी हो रही होती है और वह गॉड से प्रे करती है कि काश वह इस दुनिया से गायब हो जाए। तभी उसके सामने भरे पानी के पॉन्ड से कुछ आवाजें आने लगती है और डैनवी बारिश के पानी में ऐसे समा जाती है जैसे वह कोई नदी हो, जहां वह ढोल और नगाड़ों की आवाज सुनती है और पास्ट में पहुंच जाती है, जहां वह नए युग जोसान एरा राज में होती है, जो अभी भी सभ्यता और संस्कृति के शुरुआत में होता है। और वहां का राजा लीडो बारिश के लिए रिचुअल कर रहा होता है, क्योंकि वहां कई सालों से बारिश की एक बूंद तक भी नहीं पड़ी थी। और उन्हीं रिचुअल के दौरान डैनवी वहां पर एक पानी से भरे टब से निकलती है और उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं और उसे ही देखने लगते हैं। राजा उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और वह उसे गौसम कहती है, जिसका मतलब कोरिया में हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। लेकिन जोसान युग में गौसम का मतलब होता है जिसके जेनिटल्स निकाल दिए जाते हैं। इसलिए वहां खड़े सारे सैनिक उस पर तलवार की नोक तान देते हैं। लेकिन डैनवी को यह सब खेल नजर आ रहा था और वह एक तलवार को गलती से छू बैठती है और उसका हाथ कट जाता है। तब उसे समझ में आता है यह हकीकत है, ना कि किसी तरह का मजाक। इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाती है कि वह बारिश की देवी यानी रेन ऑफ गॉड है। यह सुनने के बाद वहां खड़े सारे लोग उसके आगे झुक जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर डैनवी वहां से भाग जाती है और वह भागते भागते शाही दरबानों के कमरे तक पहुंच जाती है और वह उन जैसे लोगों के कपड़े पहनकर और मूछें लगाकर निकल जाती है और उनके बीच घुल मिल जाती है और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढती है। लेकिन इस बीच वहां का पार्क्युंग नाम का सैनिक उसे पकड़ लेता है और वह डैनवी को राजा को सौंप देता है, जहां उसे राजा के सामने प्रेजेंट किया जाता है और राजा उसकी जान लेने ही वाला होता है, क्योंकि उसकी वजह से रिचुअल का काम रुक गया और उसके भागने की वजह से राजा की काफी बेइज्जती हुई थी। लेकिन डैनवी किंग से माफी मांगने लगती है और कहती है वह साइंस और मैथ उसे सिखा सकती है, जहां हमें पता चलता है किंग भी साइंस और मैथ में काफी रुचि रखता है। किंग का मानना होता है राज के लोग साइंस और मैथ पढ़कर हमारी सूखे की समस्या को हल कर सकते हैं। इसलिए राजा उसे एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने देता है, जो डैनवी कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर देती है, क्योंकि उसने कॉलेज के लिए काफी तैयारी की थी। राजा उसके पेन और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके को देखकर हैरान रह जाता है, जहां डैनवी कहती है हर एक हाई स्कूल स्टूडेंट के पास एक इसी तरह का पेन होता है और उन्हें इस तरह के मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया जाता है, जो एक हाई स्कूलर के लिए काफ़ी आसान होता है। डैनवी को इसके बाद महल में अपॉइंटमेंट किया जाता है,
टीचर के रूप में और उसका काम है राजा को साइंस और मैथ सिखाना। अगले दिन डेनवी का काम पर पहला दिन होता है, जहां उसे आदमियों के कपड़े दिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद वह एक लड़का है। डेनवी राजा को पढ़ाना शुरू कर देती है और वह नंबर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और बाकी सारी चीज़ें जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है वह राजा को सिखाना शुरू कर देती है। जहां डेनवी का काम होता है अपनी सारी नॉलेज राजा को सिखाना, जिसके कारण वह राजा की सबसे प्रिय हो जाती है कि तभी अचानक से वहां राजा की वाइफ पहुंच जाती है और वह उन दोनों को एक साथ देखकर थोड़ा जेलस होती है। डेनवी देखती है राजा की वाइफ को, जिसकी शक्ल बिल्कुल उसकी फ्रेंड जैसी होती है। अब राजा के खाने का समय भी हो चुका होता है, जहां डेनवी उसे अपने मॉडर्न टाइम का खाना ऑफर करती है और राजा को भी वह फूड काफ़ी पसंद आता है, लेकिन स्पाइसी होने की वजह से राजा का पेट खराब हो जाता है और राजा डेनवी को कहता है, तुमने मुझ पर कौन सा जादू कर दिया जिससे मेरा पेट खराब हो गया। डेनवी कहती है यह मसालेदार खाने की वजह से हुआ है, जिस कारण डेनवी उसे शरीर के बाकी हिस्सों के बारे में समझाती है और कहती है इस बीमारी को ठीक भी किया जा सकता है और वह राजा को और भी सारी चीज़ें सिखाती है कि किस तरह से फसल को अच्छी तरह से उगाया जाता है। और इस बीच राजा और डेनवी काफ़ी मस्ती भी करते हैं और वे दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। यह सब रानी भी देख रही होती है और उसे काफ़ी जलन होती है और ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और राजा अपनी फसल कटवाता है और वह संतरे की फसल होती है। उस टाइम में जोसियान राज में संतरे की काफ़ी महंगी कीमत होती है। राजा और डेनवी संतरे के फसल के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद डेनवी वहां से जाने की परमिशन मांगती है, लेकिन राजा उसे कई बहाने बनाकर रोकता है और उसे फुटबॉल खेलने के लिए ले जाता है। काफ़ी देर तक खेलने के बाद दोनों थक जाते हैं और वहीं लेट जाते हैं, जहां राजा का हाथ गलती से डेनवी के चेस्ट पर चला जाता है और राजा को शक होता है कि कहीं वह लड़की तो नहीं है, लेकिन डेनवी बहाना बनाती है शायद वह संतरे होंगे जो उसने अपने पॉकेट में रखे हैं। लेकिन हम देखते हैं राजा को शक हो चुका है कि डेनवी एक लड़की है, जिसके बाद राजा अपने गंदे कपड़े बदलने के लिए चला जाता है और डेनवी वहीं उसका इंतज़ार करती है, लेकिन राजा के बदले उसका एक सर्वेंट उसे लेने आता है। दूसरी तरफ रानी का फादर उसे भड़काता है राजा को हिप्नोटाइज करने के लिए और रानी के जरिए राजा के खाने में नशीली दवा मिला दी जाती है। राजा के खाने का समय भी हो चुका होता है, लेकिन राजा डेनवी के साथ खाना खाता है और गलती से डेनवी उस नशीली दवा वाले खाने को खा लेती है, जिसके बाद वे दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद रानी राजा के पास आती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन राजा ने तो नशीली दवा वाले खाने को खाया ही नहीं था, इसलिए वह उसे मना कर देता है। लेकिन तभी डेनवी वहां आ जाती है जो नशे में होती है और राजा के सामने गिर जाती है। राजा लीडो उसे संभालते हुए पकड़ लेता है और उन दोनों को देखकर रानी बहुत जेलस होती है और गुस्से में वहां से चली जाती है और राजा के कई बार जगाने पर डेनवी की आंखें खुलती है। राजा और डेनवी एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, जो काफ़ी ऑकवर्ड होता है, लेकिन डेनवी काफ़ी डरी हुई होती है, इसलिए वह राजा के गले लग जाती है और राजा की धड़कनें काफ़ी तेज हो जाती है। और डेनवी को जब थोड़ा होश आता है तो वह बहुत हैरान होती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन राजा लीडो उसे खुद छोड़ देने को कहता है और उसके साथ चलता है। जहां चलते वक्त राजा कहता है कि वह चाहता है डेनवी उसकी दोस्त बने। डेनवी शर्माती है और उसे एक संतरा देती है, जिसमें उसने एक स्माइल करता हुआ फेस बनाया था। वहीं छुपके से रानी का एक जासूस उन्हें दूर से देख रहा होता है, जहां रानी का फादर उस जासूस को कह रहा होता है गौतम बहुत आगे चला गया है, जिसकी वजह से रानी का अपमान हो रहा है, इसलिए डेनवी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे मौत की सजा दे दी जाती है। और यह बात राजा को भी पता चलती है और वह सभा बुलाता है और इस बात पर चर्चा होती है, जहां रानी का फादर उसे सारी बातें समझाते हुए कहता है कि
रानी का काफ़ी अपमान हुआ है और डैनवी को मौत की सज़ा मिलनी ही चाहिए। हालांकि राजा का मानना है कि गौसम यानी हाई स्कूल स्टूडेंट जोसान राज की काफ़ी मदद कर सकती है, इसलिए डैनवी को सज़ा देने से रोक दिया जाता है, एक शर्त पर कि उसे एक ऐसा मशीन बनाना होगा जो सूखे से निपटने में मदद करे। जिसके बाद पार्क्यून उसे राजा के आदेश पर बचा लेता है और अपने घर ले जाता है, जहां डैनवी उसे थैंक्स कहती है, जिस पर पार्क्यून कहता है उसे एक शर्त पर छोड़ा गया है, अगर वह जोसान राज के लिए कुछ ऐसा बनाए जिससे बारिश की समस्या से उन्हें निपटने में आसानी हो, तभी उसकी जान बख्शी जाएगी। जिसके बाद डैनवी पार्क्यून से मदद मांगती है और इस काम के लिए पार्क्यून मान जाता है और उसकी मदद में लग जाता है। इस काम को पूरा करने में डैनवी भी दिन रात मेहनत करती है। दूसरी तरफ राजा लीडो काफी अकेला महसूस कर रहा होता है और उसे डैनवी की याद आ रही होती है और वह डैनवी से मिलने के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचने पर वह देखता है कि डैनवी काफी थक कर बाहर ही सो गई है, इसलिए राजा उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा देता है, क्योंकि कहीं न कहीं राजा को डैनवी के लिए फीलिंग्स महसूस हो रही थी, क्योंकि लीडो डैनवी के बारे में ही हमेशा सोचते रहता था। जिसके बाद वह रात पर फुटबॉल खेलता है और थक कर वहीं लेट जाता है और तभी बारिश भी होने लगती है, जहां उसे डैनवी की एक बात याद आती है, जब बारिश का मौसम आएगा तो वह वापस चली जाएगी। दूसरी ओर डैनवी भी अपना काम पूरा कर चुकी होती है और वह पानी के रास्ते से अपने समय में वापस लौटने वाली होती है और वहीं राजा डैनवी को रोकने के लिए तुरंत भागता है और उसे जाने से रोकता है। डैनवी रोते हुए कहती है कि उसने काफी मेहनत की है अपने काम को पूरा करने में, इसलिए अब मुझे वापस लौटना होगा। जिसके बाद डैनवी काफी इमोशनल हो जाती है और लीडो को कहती है कि वह उसे लाइक करती है और किंग उसे गले लगा लेता है, जहां लीडो उसे नाव के जरिए भागने का आइडिया देता है ताकि वह सुरक्षित रह सके, लेकिन डैनवी मना कर देती है और जोसान राज को छोड़कर जाना चाहती है। अचानक वहां पार्क्यून आ जाता है, डैनवी को जंगल की ओर ले जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि पार्क्यून को रानी के फादर ने उसे मारने के लिए भेजा है और यह बात ना तो राजा को पता होती है ना ही डैनवी को। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां रानी का फादर रानी को भड़का रहा होता है कि राजा डैनवी को बचाने की कोशिश कर रहा है और रानी जब राजा के कमरे की तलाशी लेती है तो उसे वही स्माइल करता हुआ ऑरेंज मिलता है और वह समझ जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। जिसके बाद राजा को भी पता चल जाता है कि डैनवी की जान खतरे में है और वह भी जंगल की ओर भागता है। वहीं दूसरी तरफ रानी को भी पता चलता है कि राजा जंगल की तरफ गया है और वह भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वहीं दूसरी ओर डैनवी और पार्क्यून के बीच बातें हो रही होती है, जहां पार्क्यून को पता होता है कि डैनवी एक अच्छी लड़की है। डैनवी कहती है कि मैं कभी भी राजा और उनकी प्रजा को धोखा नहीं दूंगी, उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। और पार्क्यून यह सुनकर उसे एक इनाम देने की बात कहता है और उसके ऊपर तलवार तान देता है और उसके पेट में घुसा देता है, जहां हम देखते हैं पार्क्यून ने एक जासूस से डैनवी की जान बचाई जो उसे मारने के लिए उसके पीछे खड़ा था और भी कई सारे जासूस उसे मारने के लिए उसकी ओर आ रहे होते हैं। लेकिन पार्क्यून डैनवी को घोड़े पर बैठकर वहां से भाग जाने को कहता है। पार्क्यून अकेले ही दुश्मनों से लड़ता है और घायल हो जाता है। जिसके बाद पार्क्यून जंगल से धीरे धीरे बाहर आता है और वह राजा की वाइफ को देखता है जो अपने हस्बैंड का जंगल में पीछा कर रही होती है। रानी पार्क्यून को देखते ही एक थप्पड़ मारती है क्योंकि वह डैनवी और राजा के रिश्ते को छुपा रहा था। जबकि रानी और पार्क्यून बचपन के दोस्त थे, वे अक्सर एक साथ खेलते थे, लेकिन पार्क्यून और रानी चाहकर भी एक साथ नहीं हो पाए। और वहीं डैनवी समुद्र किनारे पहुंच जाती है और उसे ढूंढते हुए राजा भी समुद्र किनारे पहुंच जाता है। राजा तुरंत अपने घोड़े से उतरता है और डैनवी को किस कर लेता है और वे दोनों समुद्र किनारे ही रात गुजारते हैं क्योंकि काफी अंधेरा हो चुका होता है। राजा डैनवी के जैकेट पर लिखे लव शब्द का मतलब पूछता है। डैनवी शर्मा जाती है और इसका मतलब समझाती है
और वे दोनों एक बार फिर से किस कर लेते हैं। अगले दिन राजा अपने महल में पहुंचता है और डेनवी का काम पूरा होने के कारण उसकी मौत की सजा को खत्म कर देता है। उस रात डेनवी रानी को अपने कुछ स्नैक्स खिलाती है और वे दोनों आपस में बातें करती हैं। तब रानी को पता चलता है कि डेनवी कोई बुरी लड़की नहीं है, बल्कि वह राजा की काफी अच्छे से स्टडी करवा रही है, जिसके बाद दोनों के बीच गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और रानी डेनवी को राजा के साथ रखने के लिए मान जाती है, जिस बात से रानी के फादर को काफी गुस्सा आता है और दोनों के बीच काफी बहस होती है। लेकिन रानी अपना फैसला सुना चुकी है, उसे मानने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं। जिसके बाद डेनवी को तैयार कर राजा के कमरे में भेजा जाता है। डेनवी को पता चलता है आज उसे राजा के साथ रात बितानी है। यह जानकर वह वहां से भाग जाती है, लेकिन राजा उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे पकड़कर अपने कमरे में ले आता है, जहां डेनवी की तो हवाएं ही उड़ जाती है। लेकिन राजा उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला, बल्कि हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और मैं इसका कभी भी फायदा नहीं उठाऊंगा। जिसके बाद दोनों एक ही कमरे में सो जाते हैं। राजा एक ऐसी लैंग्वेज बनाना चाहता था जिससे उसके राज के लोग पढ़ लिख सके और इस काम में डेनवी किंग की बहुत मदद करती है और आखिरकार किंग एक पूरी लैंग्वेज बनाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद किंग डेनवी को एक हेयर पिन गिफ्ट करता है। जिसके बाद राजा वहां से चला जाता है, लेकिन उसी वक्त डेनवी पर कोई पीछे से हमला कर देता है और राजा ने जो काफी मेहनत कर जो लैंग्वेज तैयार की थी उसमें आग लगा दिया जाता है। डेनवी वहीं बेहोश पड़ी होती है। राजा बाहर से यह देखता है तो अपनी जान को खतरे में डालकर डेनवी को बचाता है, जहां हमें पता चलता है जिन लोगों ने भी उस पर हमला किया था उनका हमला बेकार हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने उसके बैक पर वार किया था, जिस वजह से डेनवी की जान बच जाती है। और डेनवी इस बात से बहुत खुश होती है कि उसकी बुक्स ने उसकी जान बचाई। राजा हमला करने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें सजा दे देता है, जिसमें रानी के फादर भी शामिल होते हैं, क्योंकि वह सभी उन्हीं के आदमी थे और अब महल में सब कुछ ठीक हो चुका था, इसलिए अब डेनवी के जाने का समय भी हो चुका था। डेनवी और लीडो आखिरी बार मिलते हैं, जहां राजा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेनवी को अपनी मदर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह रुकने के लिए तैयार नहीं होती। राजा कहता है उसकी बनाई हुई सारी लैंग्वेज वाली किताबें और डॉक्यूमेंट्स जल चुके हैं। डेनवी उसे अपनी एक बुक देती है जिस पर और इसके मीनिंग भी लिखे होते हैं और किंग डेनवी के जाने से पहले उसे किस करता है और डेनवी अपनी दुनिया में वापस लौट आती है, जहां हम देखते हैं डेनवी उसी समय में पहुंच चुकी होती है जिस समय वह अपने कॉलेज से भागी थी और अभी भी उसके पास टाइम होता है कि वह एग्ज़ाम दे सके। डेनवी स्कूल जाकर एग्ज़ाम देती है और अपनी मदर को देखकर टाइटली हग कर लेती है, क्योंकि डेनवी ने अपनी मदर को काफ़ी मिस किया था, लेकिन वह एग्ज़ाम में फेल हो जाती है। डेनवी अब कॉलेज नहीं जा पाएगी, इसलिए वह एक स्टोर पर जॉब करना शुरू कर देती है और साथ में एग्ज़ाम की तैयारी में भी लग जाती है ताकि अगले साल दोबारा एग्ज़ाम दे सके। और एक दिन स्टोर में लगे टीवी पर डेनवी की नज़र जाती है, जो एक सिंगर होता है जिसकी शक्ल बिल्कुल किंग के बॉडीगार्ड जैसी होती है, यानी कि इस जन्म में वह बॉडीगार्ड सिंगर बन चुका है। जिसके बाद डेनवी अपने घर लौट रही होती है कि रास्ते में बारिश होने लगती है और डेनवी को किंग की बहुत याद आने लगती है, लेकिन अचानक एक लड़का उसे अम्ब्रेला लेकर पानी से बचाता है, जिसे देखकर डेनवी बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू उस राजा की तरह होती है। जहां वह लड़का डेनवी को कहता है, हम पहले भी मिल चुके हैं, इस अम्ब्रेला को तुमने बस में छोड़ दिया था और मैंने इस अम्ब्रेला को रख लिया और आज मैं यही अम्ब्रेला तुम्हें लौटाने आया हूँ और मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। यह सुनकर डेनवी भी काफ़ी हैप्पी हो जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।